आपकी आवाज। भारत जोड़ो यात्रा की उप यात्रा कानपुर बुंदेलखंड के प्रांतीय अध्यक्ष अनिल यादव और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के नेतृत्व में निकाली गई। यात्रा पहले बड़ा गांव में चालू हुई। बड़ा गांव में 5-6 किलोमीटर यात्रा चलने के बाद झांसी आई। झांसी में कानपुर बाईपास से यात्रा शुरू हुई, जिसमें कई लोग मौजूद रहे। यात्रा का स्वागत काफी जोर शोर से हर चौराहे पर किया गया। कानपुर बाईपास से यात्रा शुरू होने के बाद यात्रा का स्वागत मेडिकल कॉलेज में किया गया। मेडिकल कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी पर स्वागत किया गया। यूनिवर्सिटी के बाद शिवाजी नगर में, शिवाजी नगर के बाद ये यात्रा गल्ला मंडी, गल्ला मंडी का किसान बाजार, किसान बाजार के बाद यात्रा बड़ा बाजार, बड़ा बाजार को दतिया गेट, तमाम जगह यात्रा का स्वागत हुआ। इस दौरान प्रांतीय अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि देश में बेरोजगारी से के खिलाफ ये यात्रा है, जो आपसी भाईचारा बढ़ाने की यात्रा है, नफरत के खिलाफ ये यात्रा है। इस यात्रा में हर बुंदेलखंड वासी को अपना सहयोग देना चाहिए। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि यात्रा का मुख्य उद्देश्य युवाओं को से बेरोजगारी से मुक्ति दिलाकर रोजगार दिलाने की है। इस मौके पर राष्ट्रीय सचिव सुधांशु त्रिपाठी, प्रदेश महासचिव राहुल रिछाड़िया, पूर्व प्रत्याशी राहुल राय, गरौदा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी प्रतिनिधि संजीव रंजन, महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष शैला भदौरिया, शहर अध्यक्ष मनोज गुप्ता, बबीना विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी चंद्रशेखर तिवारी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य बलवान सिंह यादव आदि मौजूद रहे। कैसा रिस्पॉन्स मिला आपको यात्रा का? हमें जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है और जुड़ने का प्रयास कर रही है। इस समय हमारे साथ हजारों लोग जुड़ रहे हैं लगातार, और घरों से आकर से हम लोगों को फूल बरसा रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, हमें माला दे रहे हैं। तो ये जनता का पॉजिटिव रिजल्ट है और हम लोगों के साथ जनता जुड़ रही है अभी शायद, और 2024 की तरफ देख रही है। प्रदीप जैन जी, क्या रिस्पॉन्स मिला बड़ा गाँव में और क्या रिस्पॉन्स की उम्मीद है झांसी में? भारत जोड़ने के लिए केवल कांग्रेस पार्टी ही नहीं निकली, पूरे देश के अंदर सारे राजनीतिक दल, गैर सरकारी संगठन, आम जनता निकल रही। वो जुड़ना चाहती है और नफरत से परेशान हो गई। टीवी खोलो और नफरत उड़ेलना शुरू हो जाता। क्या मंत्री, क्या संतरी, क्या प्रधानमंत्री, क्या कंत्री, सब देश को तोड़ने में लगे हैं। ऐसे में जोड़ने का काम जनता कांग्रेस के नेतृत्व में कर रही है और ये यात्रा एक मील का पत्थर साबित होगी। क्या रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद है झांसी में? राहुल भाई, देखिए, झांसी ऐतिहासिक नगरी है। स्वतंत्रता की पहली बिल्कुल झांसी से आदरणीय हमारी मातृशक्ति रानी लक्ष्मीबाई ने की थी। उसी तरीके से झांसी की जनता का आशीर्वाद हम लोग एकत्रित करके परम आदरणीय राहुल जी के समक्ष रखेंगे और यकीन है कि राहुल जी झांसी की क्रांतिकारी माटी का आशीर्वाद प्राप्त कर संविधान को बचाएंगे और जनता की लड़ाई लड़ेंगे और युवाओं को रोजगार के लिए और इस देश के विकास के लिए बहुत अच्छे तरीके से एक स्तंभ की तरह खड़े होकर और उनके नेतृत्व में एक नया भारत बनेगा। धन्यवाद। समापन हो चुकी है जो अनिल यादव जी के नेतृत्व में निकाली जा रही थी। हमारे संगे प्रदीप जैन और मुकेश अग्रवाल जी। भाई साहब, कैसा रहा यात्रा का रिस्पॉन्स? बहुत शानदार, और सबसे बड़ी बात व्यापारी भी हमारे साथ में है। सराफा व्यापार मंडल के अध्यक्ष भाई मुकेश अग्रवाल जिस समय बाजारों से निकले, लोगों ने फूलों की वर्षा की। आज जिस तरह से जीएसटी, ईडी, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, सब में व्यापारी उत्पीड़ित हैं, आज मुकेश भाई के नेतृत्व में बहुत सारे व्यापारियों ने कांग्रेस ज्वाइन की। हम चाहते हैं कि आप भाई मुकेश अग्रवाल जी से। भाई साहब, ये जो जीएसटी के छापे पड़े, इससे व्यापारियों में दहशत है क्या? बिल्कुल दहशत है, और दहशत इतनी हुई कि पूरे प्रदेश के अंदर जो है हम लोगों ने पत्र लिखे विरोध के में कि अगर ये जीएसटी के छापे बंद नहीं होते तो हम लोग अपना व्यापार बंद करके चाबियां जो है सरकार को सौंप देंगे। उससे डर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जीएसटी के जो छापे हैं वो वापस। जीएसटी के छापे राज्य सरकार के थ्रू हुए या केंद्र सरकार के थ्रू? नहीं, स्टेट का मामला है ये। स्टेट, तो इसमें नौबत क्यों आई छापे हो गई? अब वो परेशान करना, उत्पीड़न करना, व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, अभी सबका उत्पीड़न। नहीं, नगरीय निकाय चुनाव है, इसके चलते तो रोके नहीं, आपके विरोध के चलते रोके गए? नहीं, हम लोगों के विरोध करते हैं। नगरीय निकाय चुनाव से कोई लेना देना नहीं है उन्हें तो जो है आज ही हमारे बाजार में जो है लेबर इंस्पेक्टर आया था, हम लोगों ने उसको खदेड़ के भगाया। लेबर इंस्पेक्टर
जैसे मंत्री जी ने बताया कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं व्यापारी। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। आज जो इतने हजारों की संख्या में जो आए हैं उसमें जो है व्यापारी भी शामिल थे। ये जो है कांग्रेस की ओर देख रहे हैं व्यापारी। धन्यवाद। आप देखते रहिए दा आजादा। किसी ने बहुत उत्साह है। हमारे संगे गरौड़ा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी प्रतिनिधि संजय रंजन। राम राम भाई साहब। राम राम भैया। कैसो यात्रा में रिस्पॉन्स मिलो? अब वो यात्रा में रिस्पॉन्स तो तुम भी देखे कि कितनी उमड़ के जनता हम लोगों के साथ और बड़े उत्साह के साथ स्वागत किया रास्ता में। तो लगता है कि 2024 में भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जितने जो नफरत वाले लोग हैं इनको फेंक देंगे हम लोग उखाड़ के। अच्छा, और कैसा रिस्पॉन्स गरौठा विधानसभा में लो, कैसा रिस्पॉन्स बबीना में लो, कैसा रिस्पॉन्स झांसी में लो? देखो, भारत जोड़ो का जो उद्देश्य है जो यात्रा का, उस उद्देश्य पे हम लोग बहुत सफलता की सीढ़ी चढ़ते जा रहे और वो सफलता आप सभी को 24 में दिखेगी। तो हमारे संगे भैया कैसा रहा यात्रा? सबसे पहले तो आप सभी को राम राम नमस्कार सलाम। ये कांग्रेस पार्टी पूरे भारतवर्ष में निकाल रही है और उसी के माध्यम से कि प्रदेश एक जो भारत जोड़ो यात्रा है आज वो झांसी में है। और आप देख सकते हो कि आप कैमरा घुमा सकते हो कि कितनी भीड़ है ये यात्रा में। इतनी भीड़ है कि शायद आपने देखा ही हो। और यात्रा को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और आने वाले समय में हम आपको लिखत दे सकती हैं कि 2024 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भाई साहब क्या रिस्पॉन्स मिलो फिर तुम जी? भाई आप भी जब से कवरेज कर रहा है और सुबह ही से बड़ा गांव में पहले यात्रा चली, फिर झांसी में भी एंट्री भारत जोड़ो, और राहुल जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा चल रही है कि भाई मैं हम लोगों की भी एक झांसी में यात्रा थी और वहाँ में कार्यकर्ताओं में उत्साह है। और हम लोग तो एक संदेश देना चाहते हैं लोगों के बीच कि नफ़रत को छोड़िए। हिंदू मुस्लिम और मतलब हिंदू मुस्लिम जातिवाद धर्म के में बांट रहे हैं लोगों को, उन सबको तोड़कर और हम सब एक धागा में पुरोकर एक माला के रूप में आगे देश को ले जाना है। ये राहुल जी का नारा है, नफरत छोड़ो। धन्यवाद। आप देते रहिए दा आजाद आवाज।